शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर सेशन। लेकिन उससे पहले कल के एग्जाम एसआई के बारे में, जो कल एग्जाम हुआ है आपका, वो ऑफलाइन क्लास में जो भी पॉलिटी पढ़ाया गया था, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया गया था, क्वेश्चन सारे वहीं से थे। एक ऑफलाइन के स्टूडेंट ने बताया कि सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटी का जो पिछले 10 क्लासेस हुए हैं क्वेश्चन वहीं से थे, और उसके बाद फिजिकल फीचर्स से भी क्वेश्चन मिला है। तो हम लोग जो है एकदम राइट डायरेक्शन में तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, आपको जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पैटर्न देखने को मिलेगा, और सब कुछ अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन, करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला न्यूज क्या है। बड़ा न्यूज ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने रीडिंग को जो है प्रमोट किया है। कहाँ? एसपी कॉलेज पुणे। इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये 14 दिसंबर 2023 को जो है इन्होंने रीडिंग एक्टिविटी को प्रमोट किया है। लॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी को जो है इतने नंबर ऑफ गार्जियन के सामने इन्होंने जो है रीडिंग को प्रमोट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोट रीडिंग कल्चर सोसाइटी थ्रू स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कहानियों के द्वारा जो है इन्होंने रीडिंग को प्रमोट किया है। आप कॉलेज यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इस पब्लिश्ड कब से हुआ है, ये याद रखिएगा, 1955 से। यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका नाम चेंज हो गया था 1999 में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 1999 में। ये बात ध्यान में रखिएगा आप यहाँ से। और ये किस से, दो लोगों के फाउंडर कौन है, इसके दो लोग फाउंडर हैं, ये ध्यान रखिएगा, नॉरिस एंड रॉस माइक राइटर। 1955 से ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दिया जा रहा है, यहाँ नाम जो है सबमिट होता है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने रीडिंग को प्रमोट किया है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट जो है, बैरेट एसोफेगस is a condition in which the flat pink lining of the swallowing tube that connects the mouth to the stomach। ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आई है। यहाँ से ये याद रखिएगा आप, जो आपका एसोफेगस है, जो आपके माउथ से लेके स्टोमक तक जुड़ा होता है, उसमें जो है इन्फेक्शन आता है, तो उसी को कहते हैं बैरेट एसोफेगस। ये होता कैसे है? एसिड रिफ्लेक्स से होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इससे आपका ये भी सिर्फ यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एसोफेगस में जो बैरेट एसोफेगस का कंडीशन आती है, जब आप कोई फूड को निगलते हैं तो उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो होता किससे है, ये पूछा जा सकता है आपसे। डिजीज वगैरह का क्वेश्चन आपके जनरल साइंस में बनता है, तो वो जो करंट इशू चल रहा है, करंट साइंटिफिक इशू कोई निकल के आया तो वहां से भी न्यूज बनता है। तो ये अभी करंट न्यूज बना हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, इस तरह का जो है लाइनिंग आपके इसोफेगस में हो जाता है। ये लाइनिंग जो देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके इसोफेगस में बहुत जलन होती है, जिसकी वजह से आपको स्वाइलिंग, यानी खाना जो है निगलने में आपको स्वाइलिंग, जो खाना आप निकलते हैं उसमें आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। तो बैरेट इसोफेगस का आप कारण ध्यान में रखिएगा कि एसिड रिफ्लेक्स के कारण होता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा जब एसिड आपके स्टोमक से इस तरफ रिफ्लेक्स होता है, उसके वजह से होता है ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, और रिस्क फैक्टर ये है कि ज्यादा स्मोकिंग करने से भी ये होता है। अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इस तरह का खतरा आपके एसोफेगस में बन जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। The prestigious इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एनुअली इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, इनके द्वारा जो है हर साल जो है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस दिया जाता है। इस बार ये दो लोगों को दिया गया है। इन दोनों का आप नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक है आपके डैनियल बैरेनबोइम, पीस एक्टिविस्ट है ये, और दूसरे म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बैरेनबोइम है, और दूसरे पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवध है। ठीक है, पैलेस्टीनियन है, ये फिलिस्तीन के हैं, ये याद रखिएगा इनको। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो लोग को दिया गया है, और ये नेशनलिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट दोनों को दिया जाता है ये। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय
दोनों तरह के लोग को जो है ये पीस इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस बार जो दो लोगों को मिला है ये आपके सामने है, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। एक है आपके डैनियल बैरनबोइम और दूसरे हैं आपके अली अबू अवध। ठीक है, अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है 2014 में इसरो को भी मिल चुका है और इन द ईयर 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिला है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो को भी मिला है और मनमोहन सिंह को भी मिला है। स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। साल 2023 में इन दोनों को मिला है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1986 में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस स्टार्टिंग ईयर कौन सा था? 1986। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मालदीव्स टू नॉट रिन्यू 2019 वाटर सर्वे पैक्ट विद इंडिया। 2019 वाटर सर्वे पैक्ट को जो है कंटिन्यू नहीं करेगा। कौन? मालदीव्स के बाद साथ जो है इंडिया का 2019 में जो है वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ था। ठीक है, पैक्ट हुआ था। दोनों जो है मैरीटाइम नेविगेशन और ऑफशोर काम जो है साथ में करने की बात किया था। 2019 में ही ये दोनों कंट्री के बीच में पैक्ट हुआ था, लेकिन 2023 में जो है इसको कंटिन्यू करना था। लेकिन नए प्रेसिडेंट बने मालदीव्स के, कौन? मोहम्मद मोइजो। इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया। इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने क्या किया था कि रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया शुड पुल आउट इट्स मिलिट्री पर्सनल, यानी मिलिट्री पर्सनल को भी वापस बुलाने के लिए कहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप अपने मिलिट्री पर्सन को जो है वापस बुला लीजिए। ये सब हो रहा है किसके दबाव में? कहा जा रहा है कि चाइना के दबाव में हो रहा है। मालदीव जो है इंडिया से रिलेशन खत्म करके चाइना से रिलेशन जो है तेजी से बढ़ाने के इसमें है। ठीक है, तो इससे जो है थोड़ा सा इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है कि मालदीव से जो है रिश्ते जो है इंडिया के खराब होते जा रहे हैं, मतलब ब्रेक हो रहा है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे 2019 में वो भी जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मिलिट्री पर्सनल को भी इन्होंने वापस बुला लिया है। तो खैर यहाँ से बस ये आपके लिए काम का है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कब हुआ था ये ध्यान में रखिएगा, 2019 में। दूसरा ये बात ध्यान में रखिए कि मालदीव्स के अभी नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, तो आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद मोइजो, ये बीएसएससी के एग्जाम के लिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीएसएससी में अगर करंट अफेयर पूछा गया तो यही सब क्वेश्चन रहेगा। हालांकि एसआई का भी जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है करंट अफेयर से देखने को मिला है। और इसके बाद ये हुआ कब? ये COP 28 में जो है मीटिंग के दौरान हुआ था। देखिए ये उसी की तस्वीरें हैं, COP 28 दुबई में जो चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मालदीव से एक चीज रिकॉर्ड ये याद रखिए कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच का जो है 8 डिग्री चैनल है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से स्टैटिक जानकारी आप ले लीजिए। उसके बाद मिनिकॉय से लक्षद्वीप के बीच जो है 9 डिग्री का चैनल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट और आपके लिटिल अंडमान के बीच में जो है निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये सारी चीजें आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब यहाँ से ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, तो मैरीटाइम कंस्ट्रक्शन साथ में करना, ठीक है, और मैरीटाइम नेविगेशन साथ में रखना, ऑफशोर स्वार्म्स और विंड एनर्जी के लिए साथ में काम करना, ये सब जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे का हिस्सा था। इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहां से आगे बढ़ते, मालदीव्स गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नॉट रिन्यू एन एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के साथ
रिश्ते जो है खराब हो रहे हैं किसके, मालदीव को। इससे ज्यादा नुकसान जो है मालदीव को ही है। इंडिया के लिए हाँ थोड़ा सा कंसर्न की बात यह है कि इंडियन ओशियन में जो है चाइना का दबदबा बढ़ेगा इससे, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया जो है बहुत सारी चीजें कर रहा है। और चाइना की जो है डेट ट्रैप पॉलिसी को अब दुनिया भर में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मालदीव जो है अभी थोड़ा सा फंसता जा रहा है इसमें। अब ये याद रखिए कि सुल्तान हातिम बिन तारिक इज ऑन द फर्स्ट विजिट टू इंडिया। जब से ये बने हैं ये याद रखिएगा, ओमान का न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है ये, और द हिंदू का न्यूज है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये है ओमान के किंग जो है यहाँ विजिट पे आए हैं, ऑफिशियल विजिट पे हैं, ये पहली बार है ऐसा, ठीक है। 2020 में ये बने थे, उसके बाद ये अब आए हैं, पहला विजिट है इनका। सुल्तान हातिम बिन तारिक, ये नाम याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के सुल्तान थे, तो ये ओमान के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपके सामने तस्वीर भी है इनकी। कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हो रहा है, होने वाला है इंडिया और ओमान के बीच में, ये ध्यान में रखिएगा। CEPA कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इस अभी पूछा जा सकता है आपसे कि CEPA अभी कौन सी वेस्टर्न एशियन कंट्री के साथ इंडिया का हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वेस्टर्न एशिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, तो वो ओमान है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी दिल्ली में विजिट चल रहा है इनका, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ऑन सैटरडे इंडिया ओमान इन टॉक्स फॉर कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ओमान के बारे में कुछ स्टैटिक जान लीजिए कि ये वेस्टर्न एशिया की सिटी है, कंट्री है, याद रखिएगा, वेस्टर्न एशिया। और यहाँ पे 3 गल्फ है, तीनों गल्फ का नाम याद रखिएगा आप। ओमान के पास जो है 3 गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है एक आपका, ठीक है, गल्फ ऑफ हार्मोज है, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज है, हाँ, और एक पर्शियन गल्फ है। ये 2 गल्फ है और एक स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा। पर्शियन गल्फ है एक स्टेट ऑफ हार्मोज है यहीं पे, ये ध्यान में रखिएगा फिगर से, और एक गल्फ ऑफ ओमान है। ये तीनों जो है यही लोकेशन है, और इसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको यमन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हु हैज बीन अवार्डेड विद द 3rd पी गोविंदा पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवार्ड, तो ये अरुंधति रॉय को मिला है, याद रखिएगा। ये एक राइटर है, अरुंधति रॉय वाज अवार्डेड द 3rd पी गोविंदा पिल्लई मेमोरियल नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय पीजी संस्कृति केंद्रम टू प्रिप्यूटेट द मेमोरी ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पीजी गोविंदा पिल्लई। ये बहुत बड़े आइडियोलॉजिस्ट थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिस्ट के, इन्हीं के इस पे दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो ये अभी किसको मिला है रिसेंटली में, अरुंधति राय को, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जो है ये किनको मिला था, साल 2021 में प्रशांत भूषण को, ठीक है। ये दोनों बड़ी हस्ती है, इनको याद रखिए। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। साल 1997 में इनको जो है गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए कौन सा प्राइज मिला था इन्हें मिला था आपको मैन बुकर अवार्ड, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है, फॉर फिक्शन एंड ड्रामा, ठीक है। इसके लिए मिला था इनको 1997 में। अभी जो है रिसेंट में इनको क्या मिला है, पीजी गोविंदा पिल्लई मेमोरियल अवार्ड मिला है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले प्रशांत भूषण को मिला था 2021 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मोदी इनॉग्रेट्स सूरत डायमंड वॉर्फ इन गुजरात, से इट्स विल एड 1.5 लाख मोर जॉब्स। 1.5 लाख जो है आपको 1,50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस वाले प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। सूरत डायमंड वॉर्फ मिला है। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड में जो है इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। 19% जो है
डायमंड का जो है ग्लोबल मार्केट इंडिया ऑक्युपाई करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड मार्केट में इंडिया कहाँ लाई करता है, तो 19% जो है ग्लोबली लाई करता है। और कटिंग का और इससे ज्वेलरी बनने का जो काम है 90 से 95% तक जो है इंडिया में होता है। अब जो है इसके लिए एक ये बना दिया गया है, एक हब बना दिया गया है। अब सारा का सारा काम जो है यही होगा, कहाँ, सूरत डायमंड बॉस में। ठीक है, इस वाले सेंटर में जो है अब कटिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारा काम जो है यही होगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है, खाजोड़ विलेज, ड्रीम सिटी सूरत। ठीक है, सूरत ऐसे भी जो है आपका डायमंड के लिए ही जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, कि अभी जो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि SDB यानी सूरत डायमंड बॉस कहाँ खुला है ये हब, तो ये है सूरत में। ठीक है, और उसके बाद इसका ये लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसके विलेज से पूछ सकता है, विलेज का नाम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पॉलिशिंग सेंटर है ये, कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि यहाँ से 1.5 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडिया कंट्रीब्यूट 19% ऑफ द टोटल डायमंड एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूएई इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर डायमंड ज्वेलरी, यूएई में सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है, डायमंड एक्सपोर्ट होता है, ये बात ध्यान रखिए। इंडिया जो एक्सपोर्ट के मामले में 24.7 बिलियन यानी परसेंटेज की बात करें तो 22% एक्सपोर्ट करता है डायमंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे पे हांगकांग है। ये जानकारी आपके लिए काम की है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कटिंग एंड पॉलिशिंग जो है 90% जो है इंडिया ही में होता है डायमंड का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ पे अब कोल को लेके जो है बात चल रही है, कोल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो जो कोल से इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेगी यहाँ पे उसको आप नोट कर लीजिएगा। कंट्री कोल कंजप्शन, अभी एक डेटा आया है जिससे ये पता चला है कि सबसे ज्यादा कोल का कंजप्शन कौन सी कंट्री कर रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है चाइना अकेले जो है दुनिया का 50% कोल का कंजप्शन कर रहा है। उसके बाद यूएस है, ठीक है, उसके बाद इंडिया है। इंडिया जो है तीसरे % पे है, ये पुराना डेटा है थोड़ा जो यूएस को दिखा रहा है। यूएस जो है दूसरे नंबर पे, इस तरह से याद रखिएगा। कंजप्शन में चाइना है, इसके बाद जो है आपका यूएस है, इसके बाद इंडिया है। ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पे कंजप्शन में है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है 15% ही यूज कर रहा है, ROW का मतलब यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अबाउट इट इज अब कोल के बारे में जान लीजिए कि इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं दुनिया भर में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाइडली अवेलेबल, इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज होता है, और उसके बाद आपको फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज होता है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील में यूज होता है इसका सबसे ज्यादा। यहाँ जो है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। ठीक है, थर्मल पावर का में सबसे ज्यादा इंडिया में कंजप्शन होता है कोल का, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से जो कोल से लेके इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं, देखिए द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर, कोल प्रोड्यूसर में भी आपको चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया चौथे पे। प्रोड्यूसर में इंडिया जो है 5वें नंबर पे है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कंजप्शन में तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये कंजप्शन है और ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, और चाइना जो है दोनों जगह नंबर 1 पे है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, गोंडवाना कोल से 98% जो आपको कोयला प्रोड्यूस किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।